दोस्तों, एलन मस्क का ये ट्वीट एक बार फिर से यूक्रेन और फ्रांस के बीच चल रहे युद्ध का काला सच सामने लाने वाला है। इसके अलावा कुछ और भी मैं सबूत दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो युद्ध चल रहा है ये नेचुरली नहीं, पहली बात तो ये पूरी तरह से प्लान्ड है और इसके बाद क्या उत्पन्न होने वाले हैं पूरे विश्व में ख़तरे, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ क्या हो सकता है समाधान, इस पर भी मैं अपनी राय देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं अवेकन भारत। अवेकन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से षड्यंत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, इनके प्रति आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा इसी चैनल पर। तो आपको वीडियो सबसे पहले मिल पाए उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके आपको रखना होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ट्विटर पर देखिए ये ट्वीट किया है एलन मस्क ने 27 फरवरी यानी कि कल। स्टारलिंक सर्विस इज़ नाउ एक्टिव यूक्रेन, मोर टर्मिनल्स एंड रोड। अब ये स्टारलिंक सर्विस एक्टिवेट हो चुकी है यूक्रेन में। अब इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, ज़रा ध्यान समझिए। षड्यंत्रकारियों का एक सबसे मुख्य उसूल है कि पहले तो प्रॉब्लम को इजाद करो, पहले समस्या लाओ और ख़ुद ही उसका समाधान भी लेकर के आओ। इससे होता ये है कि पहली बात तो उनका धंधा चल जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम दे करके एक्चुअल में अपना धंधा ही चलाने वाले थे। ऊपर से चूँकि दुनिया में वो प्रॉब्लम दिखती है लोगों को, लेकिन उनकी प्लानिंग नहीं दिखती है, तो उसकी अगर वो समाधान ले आते हैं तो वो हीरो भी बन जाते हैं। उसी क्रम में यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है एक बहुत बड़ी पूरे विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है, लेकिन इस समस्या के पीछे भी वही लोग हैं जो लोग अब लगातार इसका समाधान देने वाले हैं और जो दे रहे हैं। नाम आपको पता ही है किस फैमिली के ये लोग हैं। चलिए अब ये स्टारलिंक की बात कर लेते हैं। स्टारलिंक सर्विस क्या है? स्टारलिंक देखिए सर्विस है कि इस जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके द्वारा इंटरनेट दिया जाता है। इवन मोस्टली पूरी पृथ्वी को भी इसके द्वारा दिया जा सकता है सैटेलाइट की मदद से। यानी कि जो हमारे मस्क भैया हैं जिनकी ये कंपनी है स्पेस एक्स, ये अल्टरनेटिव लेकर आ चुके हैं इंटरनेट का। तो अब हुआ क्या कि रूस ने इंटरनेट बंद कर दिया यूक्रेन का और इवन रसिया में भी, ताकि कुछ जो रसिया के लोग थे उनको भी मिस कम्युनिकेशन किया जा रहा था और यूक्रेन या बाकी के विश्व की तरफ से ये जो इमेज बनाई जा रही थी रूस की। तो कई सारे ऐसे कारण थे रूस के पास जिनकी वजह से उन्होंने इंटरनेट को बंद किया। लेकिन अब जो यूक्रेन के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एलन मस्क को टैग करते हुए सबसे पहले तो इनसे लिखा था कि वाइल यू ट्राई टू कॉलोनाइज मार्स, मतलब अब ये खुद पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि वैसे तो तुम मार्स पर जाने की बात कर रहे हो, आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्या रसिया ने अब हमारा इस समय इंटरनेट बंद कर दिया है, तो क्या यूक्रेन को आप इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हो? तो इसी के जवाब में मस्क भैया ने अगले ही दिन अपना अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये मस्क, ये अमेरिका के जितने भी लोग हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इनकी प्लानिंग थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि खुल करके अगर सब कुछ मैं ही बता देता हूँ यहाँ पर तो जाहिर सी बात है वो वीडियो डिलीट हो जाती है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि ये लोग कर क्या रहे हैं कि इन्होंने समस्या उत्पन्न करके अब ये स्टारलिंक का इम्प्लीमेंटेशन है ये यहीं से शुरू तो हो गया है, लेकिन ये पूरे विश्व में अब इसका ट्रेंड चल जाएगा कि जहाँ भी इंटरनेट बैन हुआ करेगा वहाँ पर इसकी सर्विस लॉन्च कर दी जाया करेगी। तो इसका मतलब जो मेन इंटरनेट जो कि कुछ हद तक डिसेंट्रलाइज था, कुछ हद तक, अब ये स्टारलिंक वाली सर्विस ये तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है और ये कंट्रोल की जाएगी उन्हीं षड्यंत्रकारियों द्वारा। तो इस सर्विस को उन्होंने पूरे विश्व में लाना ही था। तो इसी बहाने, युद्ध के बहाने देखिए यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। आप भी चूँकि बहुत ज्ञानी हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो को हो सके तो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।